हेलो, जय श्री राम दोस्तों। सभी को नमस्कार और सभी को राम राम, सलाम वालेकुम वडक्कुम। और सभी लोग ठीक ही होंगे गाइस। हम जो एनालिसिस बताए थे मार्केट से रिलेटेड, बैंक निफ्टी का बताया था हमने आपको। निफ्टी 22,000 तक जाने तैयार है। और गाइस हम कल कुछ वर्क में बिजी होने की वजह से वीडियो नहीं बना पाए थे। और गाइस कई सारे ट्रेडर्स और कई सारे यूट्यूबर्स ने बताया होगा आपको, जो लेवल्स बताया होगा, और हमारे लेवल्स आप देख सकते हैं कि हमने क्या बताया था, है ना। गाइस हम जो एनालिसिस देते हैं, एक ट्रेडर का जो एनालिसिस रहते हैं वो गाइस ऐसे नहीं रहते हैं। मार्केट को समझते हैं गाइस, डाटा बनाते हैं, तब जाके आपको एनालिसिस देते हैं ना। और गाइस मैं देख रहा हूँ जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे होंगे। और गाइस आप लोग भी ऐसे ही प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, जिससे क्या है टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी हमारे जो वीडियो आते रहेंगे। गाइस हमने शेयरों के बारे में बताया था, हमने कुछ शेयरों के बारे में जानकारी दी थी जो ज़बरदस्त मतलब बढ़त पे चल रहे हैं, है ना। और गाइस अब आज तो फ्राइडे है, फ्राइडे में मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया है, डाउन जाके अपसाइड में मोमेंटम दिया, है ना। तो गाइस निफ्टी ने भी अच्छा खासा 250 के ऊपर पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दी है, मिनिमम 21,900 के आसपास जो क्लोजिंग दी है। और गाइस बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा बढ़त दिखाया है। और मैं बताया भी था आपको गाइस कि कुछ दिनों में आपको निफ्टी 22,000 और बैंक निफ्टी 49,000 तक टच होते नजर आएगी, है ना। और गाइस हम जो एनालिसिस देते हैं वो गाइस एनालिसिस में कुछ दम रहता है ना। मैं आपको बताया था कि कई लोगों ने भी बताया कि बोले निफ्टी अब ओवरबॉट हो गया है, अब निफ्टी नीचे आएगा, डाउन जाएगा। बट मैंने ये बताया था कि निफ्टी 22,000 तक चलने तैयार है। 2 बार रिट्रेसमेंट ले चुका है और एक बार रिट्रेसमेंट आएगा, बट ज़्यादा नहीं आएगा, ज़्यादा ज़्यादा 21,500 21,600 तक आएगा। फिर उसके बाद निफ्टी 22,000 तक चलने तैयार है ना। अब निफ्टी को 22,000 के ऊपर जाने क्लोजिंग देने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मंडे मार्केट जो गाइस हमारा जो ग्लोबल मार्केट हो रहा है, FIDI SHNI का जो डाटा आ रहा है ना, उसके हिसाब से मैं एनालिसिस बता दूँ आपको। तो गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी में जो लेवल्स आ रहे हैं वो अपसाइड का मोमेंटम के आ रहे हैं, है ना। चलो मैं ग्लोबल मार्केट की डाटा की ओर ले चलता हूँ आपको, फिर आगे की हम लोग क्या लेवल्स रहेंगे उन लेवल्स पे बात करेंगे। और मैं जो एनालिसिस तैयार किया हूँ मैंने, है ना, वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने के लिए, वो एनालिसिस कैसा रहने वाला है वो तो मंडे को ही पता चलेगा। बट आपको जो मैं अपना डाटा जो अपना एनालिसिस के माध्यम से जो बताने जा रहा हूँ आगे वीडियो में, वो आप देख सकते हैं, उसका पूरा इफेक्ट मंडे में समझ में आ जाएगा। और हमारे जो भी वीडियो रहते हैं गाइस और जो भी हम बताते हैं एनालिसिस, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं हम कैसे मार्केट को कहाँ से ट्रेड उठानी है, कैसे मार्केट में एंट्री लेनी है, कहाँ से कॉल साइड की एंट्री लेनी है, कहाँ से पुट साइड की एंट्री लेनी है, सारी चीज़ें बताते हैं ना। तो गाइस अभी देख लो आप, है ना, निफ्टी SGX निफ्टी जो है 22,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ना। थोड़ा डाउन जो और नैस्डैक थोड़ा डाउन है, बट ये 100-150 पॉइंट का और होना कोई बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि SGX ने अच्छा खासा सपोर्ट दे दिया है। अब अपने मतलब जो अपनी मतलब इंडियन मार्केट है उसमें निफ्टी 50 को 22,000 के ऊपर जाने, 22,000 तक जाने कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो भाई थोड़ा मतलब उसके लिए सब्र रखना पड़ेगा, नहीं तो सोचोगे कि एस ट्रेडर ने तो बता दिया कि बोले 22,000 जाने वाला निफ्टी, 21,900 पे ट्रेड उठा लेते, 950 पे 22,000 के ऊपर तो क्लोजिंग मिलने वाली है। बट ऐसा नहीं गाइस, है ना। थोड़ा मैं डाटा को जो एनालिसिस और सारा ग्लोबल मार्केट दिखा बता भी रहा हूँ आपको। थोड़ा डाउन जो और नेटटेक जो है थोड़ा डाउन चल रहा है, बट इसमें रिकवरी के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, रिकवरी आ जाएगी, क्योंकि SGX जो है 22,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ना। मेन कारण ये है। चलो FIDS का डाटा मैं बता दूँ, और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे मतलब आपको बताना बाकी है ना। तो FIDS की डाटा की ओर चलते हैं गाइस हम लोग, है ना। तो गाइस आप देख सकते हैं FIs जो है 340 करोड़ का माल बेच के गए हैं, और DIs के द्वारा ज़बरदस्त 2911 करोड़ की खरीदी हुई है ना। और सेंसेक्स जो है 72,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आया, है ना। 72,500 मतलब अच्छी खासी ज़बरदस्त बढ़त देते हुए नज़र आ रहा है SGX मतलब सेंसेक्स, है ना। तो गाइस ग्लोबल मार्केट का डाटा यही दिखा रहा है। चलो हम निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट में पिला के चर्चा करते हैं। SGX और सारा ग्लोबल मार्केट और FIDS का डाटा यही दिखा रहा है कि मार्केट में गाइस ज़बरदस्त बढ़त आने वाली है ना। सोमवार का मार्केट जो है, सोमवार
1 मिनट गाइस, कुछ थोड़ा डाटा मैं और देख लूँ, है ना, तब जाके आपको थोड़ा अच्छे से कुछ एनालिसिस बताऊँ तो और मज़ा आएगा। कुछ मेरे से एक चीज़ छूट गया है ना, तो उसको मैं भी कवर अप कर लेता हूँ, है ना। तो आपको बताने में कुछ और चीज़ें बताना बाकी रह गया है। तो गाइस मंडे 15 जनवरी, है ना, मंडे 15 जनवरी का जो मार्केट रहने वाला है, ज़बरदस्त मार्केट रहने वाला है ना। आपके लिए ज़बरदस्त, मतलब डीआईएस के द्वारा जो बाइंग का एरिया, बाइंग जो आई है 2900 करोड़ की, बहुत बड़ी बाइंग है ना। ए22 के द्वारा यदि इतनी बड़ी बाइंग आ भी जाती तो कोई दिक्कत नहीं है, बट डीआईएस के द्वारा जो इतनी बड़ी बाइंग का एरिया आया है वो बहुत बड़ी बात है ना। तो भाई चलो, मार्केट में अब सपोर्ट क्या रहने वाला है निफ्टी का, बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स होने वाले हैं, कॉल साइड पुट साइड की सारी जानकारी आपको मैं वीडियो के माध्यम से आगे चल के दूंगा। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को ऑन करना ना भूले, जिससे क्या टाइम टू टाइम सारी चीज़ें आपको अपडेट मिलते रहेगा हमारा मार्केट से रिलेटेड। अब गाइस, अब जो है बैंक निफ्टी में सपोर्ट जो है, पहले बताया था 21,500 को निफ्टी नहीं तोड़ रहा है, तो गाइस 21,500 का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग लेवल है ना, इसके ऊपर है तो निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 22,000 जाने कोई नहीं रोक सकता, पहले बताया था आपको मैंने, तो हुआ वैसे ही ना। हमारे चैनल में वीडियो आप जाके देख सकते हैं, सारे वीडियो में हमने यही बताया है कि 21,500 सपोर्ट है, इसको नहीं तोड़ सकता। 450 500 सपोर्ट है, इसको तोड़ा तो डाउन जा सकता है, बट इसको नहीं तोड़ेगा तो, क्योंकि गाइस ये जो एनालिसिस है हम मार्केट को पूरा समझ के एनालिसिस बताते हैं आपको, है ना। अब गाइस निफ्टी के लिए सपोर्ट जो है अभी भी जो है, जो ग्लोबल मार्केट दिखा रहा है ना, ग्लोबल मार्केट और हमारा एनालिसिस जो बता रहा है, अब गाइस निफ्टी के लिए सपोर्ट है 21,500 और 21,600, ठीक, 21,600, ठीक। अब जो निफ्टी के लिए सपोर्ट निकल के आ रहा है गाइस, डाटा के माध्यम से, जो डाटा जो बता रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, और कुछ जो मेरा एनालिसिस है मार्केट के से रिलेटेड उसके माध्यम से बता रहा हूँ आपको। अब गाइस ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए 21,500 21,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, इसके ऊपर सेफ है निफ्टी, 22,000 के ऊपर जाने कोई नहीं रोक सकता। अब गाइस कॉल साइड के लिए क्या रटा रहा है, कॉल साइड के लिए गाइस बता दूँ आपको निफ्टी में, और गाइस हम सारी चीज़ें बताते हैं खुल के, ऐसे नहीं कि यहाँ से यहाँ जाओगे 21,500 से जाओगे 600 तक तो आपको प्रॉफिट बुक करना है और इससे नीचे, वो नहीं गाइस, सारी चीज़ें बताऊँगा मैं। अब गाइस आपको बता दूँ 21,900 के ऊपर क्लोजिंग है निफ्टी की। अब गाइस आपको कॉल साइड के लिए कहाँ से ट्रेड बनानी है, जैसे ही मंडे मार्केट में आपको निफ्टी 21,850 या 21,820, ठीक, 21,850 या 21,820 की रेंज में कहीं भी मिलता है ना, कहीं भी नज़र आ गया पलक से झपकते भी, तो गाइस आपको ज़बरदस्त कॉल साइड की एंट्री का लेवल बन रहा है ना। ये डाटा बता रहा है गाइस, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये डाटा बता रहा है। इस बीच में आपको मिले तो आपके लेवल्स क्या रहेंगे, आपके लेवल्स रहेंगे गाइस 21,900 21,950, 22,000 22,050 22,100, ठीक, फुल प्रॉफिट बुकिंग 22,000, 22,000 20 से लेके 22,050 तक के में प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी आपकी, वहाँ से फुल प्रॉफिट बुक करके आपको ट्रेड क्लोज कर देनी है। अब गाइस ये तो हो गया कॉल साइड के लिए एंट्री लेवल, है ना, और एग्जिट लेवल। गाइस अब बता दूँ एक चीज़ को और ध्यान रखना है, 22,800 को यदि तोड़ता है डाउन साइड में, है ना, तो गाइस आपको वहाँ से निफ्टी को 22,750 22,720 तक आने देना है, 22,750 से 22,720 तक आने देना है, उसके बाद आपको कॉल साइड की एंट्री बनानी है। ये रेंज जो है 22,800 से लेकर 22,750 के बीच में नहीं फंसना है आपको, नहीं तो यहाँ से यदि आप लोग कॉल साइड की ट्रेड उठाएंगे तो आपका लॉस होने के चांसेस भरपूर रहने वाले हैं, ठीक है। ये भी चीज़ें बताता हूँ गाइस कि कहाँ से क्या रेंज रहने वाली है, ये सब डाटा बता रहा है गाइस, डाटा से जो मैंने एनालिसिस बनाया है वो एनालिसिस बता रहा है, ठीक। एच ट्रेडर आपको ऐसे नहीं बताता, जो भी चीज़ बताता है खुल के बताता है ना। चार्ट खुल के लेवल्स लगाना तो हर कोई लगा देगा, बट जो हम डाटा बताते हैं वो डाटा में दम रहता है गाइस, है ना। तो गाइस ये तो हो गया आपके लिए पुट साइड, कॉल साइड के लिए डाटा, है ना। पुट साइड के लिए बता दो एंट्री एग्जिट लेवल। अब गाइस पुट साइड के लिए बता दो, यदि निफ्टी आपको 22,050, है ना, 22,050 या 22,080 की रेंज, 22,080, है ना, 22,080 की रेंज, है ना,
इस बीच में मार्केट यदि गैप अप खुलता है तो थोड़ा ऊपर जाने दो, खुलते ही भाग गया तो 22,050 से लेकर 22,080 के बीच में कहीं भी आपको मिलता है ना, तो वहाँ से आपको पुट साइड की ट्रेड उठानी है। और लेवल्स रहेंगे आपके लिए क्या, वो भी बता दूँ आपको, 22,000, 21,950, 21,900, 21,850। फुल प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी आपकी 21,900, 21,880 से लेके 21,850 तक। ठीक, फुल प्रॉफिट बुकिंग, ट्रेड को क्लोज कर देना है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। ये तो हो गया इस पुट साइड का डाटा। बट अब बता दूँ आपको 22,800 सॉरी 22,080 के लेवल को यदि क्रॉस कर दिया निफ्टी ने, है ना, 22,080 के लेवल को यदि क्रॉस कर दिया भागते भागते, तो आपको वहाँ से पुट साइड की ट्रेड नहीं उठानी है ना। पुट साइड की ट्रेड आप उठाते हैं तो आप लॉस करेंगे, ये कन्फर्म है ना। तो आपको वहाँ से मार्केट को जाने देना है 22,100, 22,150 तक क्लोजिंग होने देना है, जाने दो ना ऊपर 22,150 पे उठाओ फिर पुट साइड की ट्रेड, वहाँ से फिर नीचे आने दो मार्केट को 22,100, 22,100, 22,050 तक फुल प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओ। बट क्या बताया है 22,080, 22,100 के ऊपर यदि कोई कैंडल सस्टेन करती है तो उसको जाने दो ऊपर, वहाँ ट्रेड नहीं लेनी, बीच में फंस के वहाँ कॉल पुट किसी चीज़ में नहीं जाना है, वहाँ से छोड़ देना है आपको। ठीक, तो वैसे ये हो गया निफ्टी का कॉल पुट साइड का डाटा और सपोर्ट, सारी चीज़ें बता दिया है इसमें निफ्टी की, जो ग्लोबल मार्केट और FIDIs और सारा जो मार्केट का डाटा बता रहा है वो सारी चीज़ें बता दिया गाइस। अब आपको बैंक निफ्टी बता दूँ, बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स रहने वाले। तो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है गाइस, जो 43,720 के ऊपर की जो क्लोजिंग है, अभी भी 48,000 के ऊपर नहीं गया मार्केट, है ना। निफ्टी ने बढ़त दिखाई बट बैंक निफ्टी अभी भी 48,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं किया। तो गाइस आपको पहले बताया था और अभी बता दे रहा हूँ, सपोर्ट है गाइस बैंक निफ्टी के लिए 47,300, है ना, और 47,250। ठीक, अब सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी के लिए 47,300, 47,250। ठीक, इसके ऊपर है तो सेफ़ है, नहीं तो इसको थोड़ा तो 46,000 के नीचे, 47,000 से नीचे आने कोई नहीं रुक सकता, ज़बरदस्त गिरावट आ जाएगी। बट ऐसा नहीं होने वाला है ना। मंडे मार्केट में आपको बैंक निफ्टी 48,000 तक टच होता नज़र आएगा या 48,000 के ऊपर भी जाता नज़र आएगा। तो गाइस डाटा ये आ रहा है कि आपको करना क्या है, ट्रेड कैसे करनी है कॉल सेट पुट सेट के लिए, एंट्री एग्जिट सारी चीज़ें बताऊँगा, है ना। यदि कॉल साइड में बैंक निफ्टी आपको 47,550, है ना, 550 या 47,600, ठीक, 47,600 यदि यहाँ कहीं मिलता है ना, तो गाइस आपको लपक के कॉल साइड की ट्रेड उठानी है। और आपके डाटा क्या रहेगा, 47,650, 47,700, 47,750, 47,800, 47,850। ठीक, फुल प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ से काम ख़त्म। ठीक, फुल प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी 800 और 47,800, 850 के बीच में। ठीक, अब गाइस एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, 47,550 को यदि डाउन साइड में तोड़ता है तो आपको वहाँ से 47,500, 47,550 और 500 के बीच में फंसना नहीं है, आपको वहाँ से कैंडल को क्लोज आने देना है, 47,500 को डाउन में क्लोज करने देना है। ठीक, तभी जाके वहाँ से कॉल साइड या पुट साइड का मोमेंटम जो भी है कॉल साइड का की ट्रेड उठानी है, नहीं तो वहाँ से यदि गिरा तो धड़धड़ा के गिर जाएगा बैंक निफ्टी, है ना। तो ये हो गया गाइस कॉल साइड का डाटा बैंक निफ्टी के लिए। अब पुट साइड की एंट्री लेवल बता दूँ, 47,950 और 48,000। ठीक, 48,000 और 47,950 यहाँ कहीं यदि मिलता है तो आपको पुट साइड की ट्रेड उठानी है। और आपके लेवल्स क्या रहेंगे, 47,900, 47,850, 47,800, 47,750, 47,700। फुल प्रॉफिट बुकिंग 47,700, 47,750 के बीच में। ठीक, अब गाइस ध्यान रखने वाली क्या बात है, 48,020-30 के ऊपर क्लोजिंग यदि कैंडल देते नज़र आती है तो आपको वहाँ से कॉल साइड में पुट साइड में नहीं फंसना है ना। वहाँ से कैंडल को क्लोज होने देना है 48,050, 48,080 के बीच में क्लोज होने देना है। और वहाँ से यदि रेड कैंडल डाउन में न होता नज़र आता है, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो उसको
एक कैंडल क्लोज होने दो, 48,000, 20-30 या 48,000 को तोड़ने दो, फिर उठाओ पुट साइड की ट्रेड, और जो लेवल्स बताया हूँ उन लेवल्स पे आके आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है। ठीक, तो गाइस ये हो गया बैंक निफ्टी का डाटा। कॉल पुट साइड का FIDS का डाटा क्या बताया था, और फिर से बता दूं मैं आपको, LTFC जो है ज़बरदस्त, TCS, TCS, IRCT, IRFC सारी चीज़ सपोर्ट दे रही है ना। और कुछ डाटा ऐसे बताया था आपको मैंने, तो सारा डाटा जो आ रहा है गाइस, है ना, तो मंडे मार्केट के लिए अपसाइड मोमेंटम का है, बट कहाँ नहीं फंसना है, कहाँ फंसना नहीं है, वो सारी चीज़ें बताया हूँ आपको। बैंक निफ्टी के कॉल साइड पुट साइड के सारे लेवल से बताया हूँ। तो गाइस ऐसा है कि ऐसी डेटा जो लेवल देता है उन लेवलों को ध्यान रख के ट्रेड करनी है। हम रेंज भी बता देते हैं किस रेंज में मार्केट में आपको ट्रेड करनी है। तो गाइस आपका मंडे मार्केट के लिए बैंक निफ्टी की रेंज रहने वाली है ये, है ना, बॉक्स के माध्यम से मैं बता देता हूँ। और निफ्टी में जो रेंज रहने वाली है, निफ्टी में गाइस आपको रेंज बता दूँ, निफ्टी की रेंज रहने वाली है ये, ठीक, ये निफ्टी की रेंज है। तो गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी का जो डाटा हमने बताया है, आप गाइस हमारे पिछले वीडियो को जाके देख ले, जो हम डाटा बताते हैं वो ऐसे नहीं बताते हैं गाइस, एनालिसिस करते हैं, मार्केट को समझते हैं, तब जाके आपके लिए डाटा तैयार करते हैं। और गाइस आपसे हम कोई पैसा वैसा नहीं मांग रहे हैं यार, जो कॉल राइटर पुट राइटर सारी चीज़ें मैं ऐसा चिल्ला के नहीं बताता कि कोई यहाँ कॉल राइटिंग हो रही है, यहाँ पुट राइटिंग हो रही है। एक डाटा मतलब एक सटीक तरीके से एक डाटा बता देता हूँ आपको, उस बीच में आपको ट्रेड करनी है। जो लेवल्स होने वाले हैं वो सारे लेवल समझा देता हूँ। ये तो बाकी ट्रेडर्स और बाकी यूट्यूबर्स जैसे नहीं चिल्ला के बता रहा हूँ कि यहाँ से कॉल रेटिंग हो गई है, हेवी कॉल रेटिंग है, हेवी पुट राइटिंग है, ये काम नहीं है मेरा। ठीक है, मैं डाटा एनालिसिस करता हूँ, आपको लेवल्स बताता हूँ, उस लेवल्स में आपको ट्रेड करनी है। अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, HT ट्रेडर को फॉलो करें, ताकि सारी चीज़ें आपको टाइम टाइम, और बेल आइकन को ऑन करें ताकि सारी चीज़ें आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और स्टॉक के बारे में भी कई सारी जानकारी हम देते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो गाइस और कुछ स्टॉक्स है हमारे खजाने में जो आपको बताएंगे अभी। कल सैटरडे है, संडे को मेरा एक वीडियो आएगा, सैटरडे शायद कल आएगा एक वीडियो मेरा, उसमें मैं स्टॉक से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा आपको कि किस स्टॉक में आपको पैसा लगा सकते हैं, जो कुछ दिनों में आपको स्टॉक ऊपर जाता नज़र आएगा, है ना। तो गाइस मैं ज़्यादा बड़े चीज़ों को नहीं बताता हूँ, है ना, छोटी चीज़ों को बताता हूँ जो बड़े स्तर पर जा सके, है ना। पैसा मतलब बनाना है तो गाइस कोई भी इंसान यदि जिसके पास 50 लाख है उसको करोड़ 2 करोड़ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जिसके पास 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख है, उसको यदि आगे बढ़ना है गाइस तो सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग पैसे के लोभ के चक्कर में जाएंगे तो लॉस करते ही जाएंगे, हमेशा लॉस कवर करने के चक्कर में जाएंगे तो ही भी लॉस करेंगे, है ना। कभी भी लोभ में ना पड़े और पैसा बनाने के चक्कर में ना पड़े, है ना। छोटा मोटा प्रॉफिट भी बहुत होता है गाइस। मैंने आज इतना बड़ा मोमेंटम था मार्केट में, फिर भी मैंने 800-900 रुपये का प्रॉफिट बुक करके निकल गया, है ना। कई लोगों ने बड़ा प्रॉफिट किया होगा और कई लोगों ने लॉस भी किया होगा, बट हमको 800-900 हज़ार रुपये का प्रॉफिट भी बहुत है हमारे लिए। तो गाइस छोटा प्रॉफिट बुक करना सीखे, लॉस ना ले, छोटे मोटे लॉसेस में निकलना सीखे। यदि आप बड़ा लॉस लेंगे तो बड़े प्रॉफिट के चक्कर में यदि रहेंगे तो बड़ा लॉस भी होते जाएगा। यदि गाइस आप महीने भर ट्रेड करेंगे, 50 ट्रेड करेंगे, हज़ारों ट्रेड, 50 का है यार, 10-20 ट्रेड तो पर डे कई लोग कर लेते हैं। यदि पर डे आप 10 ट्रेड करके यदि 2,000 रुपये भी कमा रहे हैं तो क्या मतलब गाइस। यदि एक ट्रेड में आप 500 रुपये कमा रहे हैं तो वो आपका काम का है ना। यदि 10 ट्रेड करके आप 2,000 भी कमा रहे हैं तो वो क्या किस काम का है, आपका तो ट्रेडिंग चार्ज ही कट जाएगा ना उतना। इसलिए लेवल्स इसलिए देता हूँ कि गाइस आप लेवल्स में ट्रेड करें, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएं। एक ट्रेड में यदि 500 का प्रॉफिट भी करते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ा कैपिटल है, 5,000 का प्रॉफिट होगा। आप सोचेंगे 10,000 से मार्केट में एक दिन में 5-10 हज़ार कमा लूँ, तो नहीं होता ऐसा, है ना। एक दिन कमा लोगे मगर जब जाएगा तो कैपिटल भी साफ हो जाएगा। यदि लाख रुपए का कैपिटल है तो गाइस 1,000, 2,000, 5,000 ठीक है, बट यदि 10,000, 20,000 का कैपिटल है तो 1,500 के प्रॉफिट बुक करने सीखे और छोटे मोटे प्रॉफिट में निकलना सीखे। बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में जाओगे तो बड़े बड़े लॉसेस होते जाएंगे। आदत बना लो छोटे छोटे लॉसेस में निकलना सीखो। तो ठीक है गाइस, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।